सब आप इतने थोड़े स्लो स्लो लग रहे हैं, क्या मौसम का असर है? नहीं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। सुबह भागम भाग होती है ना, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा यू फील लिटिल। अच्छा अच्छा, आप इस मौसम में भी एक्सरसाइज करते हैं? जी जी, मैं सारे मौसम में करता हूँ जी। अच्छा, ये सब ये आप बहुत डिफरेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जहाँ स्मॉग है, फॉग भी मिक्स है, तो प्लीज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, घर में ही करें, जो करें बाहर ना करें। नहीं, एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए। आप इंडोर कर लें, अपने कमरे में कर लें, जब इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर हो उस वक्त कर लें। जब भी टाइम मिले कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज जरूर करें। बॉडी इज मेंट फॉर एक्सरसाइज। तो कितने मिनट जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। जितना आपके पास टाइम हो, एज मच एज पॉसिबल। जितना खाना पीना ज़रूरी है उतना बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है। एक है जो सारा दिन हम फिरते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कंपल्शन, खज्जल होना। सारा दिन आप फिरते हैं अपनी ज़रूरत और बाकी ये चीज़ें ठीक हैं, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। एक्सरसाइज रिक्रिएशनल है, हैप्पी माइंड से, रिलैक्स माइंड से पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करें। वॉक इज गुड, लेकिन अपनी नेक को, ये हमारी दुनिया जिसमें नेक स्टिफ नेक, शोल्डर फ्रोजन, पूरी दुनिया में तो नहीं हो रहा। विटामिन के और विटामिन डी बहुत हाई रखें, स्पेशली विटामिन डी। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करें। नमाज है, बहुत अच्छी बात है। वज़ू बहुत खुशू खुशू से करें और एक्सरसाइज करें तो फिर पूरा दिल लगा के करें। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ा कहते हैं ना कि स्टार्ट बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि आपकी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। अच्छा, आज जैसे आप देखा है हर घर जो है इस वक्त कंजेशन का शिकार है। नेबुलाइजर्स जी लोगों ने अपने घर में रख लिए हुए हैं, और जो लोग नई नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो भाप ले रहे हैं। तो मौसम जो है वो बिल्कुल आपको पता ही है क्या उसके हाल हुए हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 330 से भी तजावुज़ किया हुआ है। तो क्या करना चाहिए? एक तो स्माइल करना चाहिए। ये आप हमेशा कहते हैं। शहरों में रहना ये एक उसका समझे साइड इफेक्ट भी है। हाँ। रूरल वर्सेस शहरी इलाका, अर्बन एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बड़े शहरों का बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन बन चुका है। हमें इसके लिए फ्रंट फुट पे काम करना है, वार फुटिंग पे काम करना है। वी हैव प्रूव्ड कि हम बेस्ट नेशन हैं। देखें, चंद सालों में, 2-3 सालों में इकोनॉमी को आर्मी ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म किया है। सबको हैंड इन हैंड चलेंगे तो ये मसला भी हल होगा। लेकिन एमिशन को प्लीज़ रोका जाए। अगर हम एमिशन नहीं रोकेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ मोर टाइम, हम बहुत टाइम और वेस्ट कर लेंगे। तो सब लेकिन ये तो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। एमिशन को रोकें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कंपनीज जो हैं उनका ख्याल है कि उनको रेगुलेटरी जो है कोई बॉडी रखनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल कर सकें। सारी चीज़ें हैंड इन हैंड होनी चाहिए। रुकना भी चाहिए। इन द लॉन्ग रन प्लांटेशन भी होनी चाहिए। सफाई सुथराई का भी ख्याल करना चाहिए। हर बंदा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे तो आज के दिन ही फर्क पड़ जाएगा, आज के दिन ही। और जहाँ तक इंडिविजुअल का घर का माइक्रो एनवायरनमेंट है और घर के हालात हैं, उसके तो जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम एक्सपोजर कम से कम कर सकते हैं। हर बंदा कर सकता है। अपनी गाड़ी को बिल्कुल हम आज ही ट्यूनिंग करवाएं, उसकी क्लीनिंग करवाएं, उसकी एमिशन काफ़ी कम हो जाएगी। हम घर में 2-4 पौधे तो हर बंदा लगा सकता है, और वो पौधे जो ऑक्सीजन बड़ी साइज के हैं, प्रोवाइड करते हैं, शरब्स नहीं, ट्री, वो अगर हम लगाते हैं और उसका बच्चों की तरह करते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ सबसे ज़रूरी है कि अपनी माइक्रो एनवायरनमेंट, घर को जितना इंडेक्स आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने जितने भी वेंट्स हैं, कबर्ड्स हैं, बाहर ओपन आपके घर की हैं भी, जितनी भी दरवाजे हैं बाहर खुलते हैं, उनको कुछ देर ज़्यादा बंद रखें जब इंडेक्स हाई है। ठीक है। और थोड़ा सा भी अफोर्ड करते हैं तो एयर प्योरीफायर लगा लें। वो नहीं कर सकते ह्यूमिडिफायर, तो सादा पानी गर्म रख दें, उससे भी ह्यूमिडिफिकेशन होगी। अच्छा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सादा पानी कहाँ रखना चाहिए? उसको थोड़ा वार्म करें ताकि बॉयल करें, और जितना स्टीम होगा, ह्यूमिडिटी बेहतर होगी अंदर, उतना ये जल्दी से डस्ट बैठ जाएगी, स्मोक बैठ जाएगी। इसका मतलब कि अगर बाहर एक्सपोजर हम घर के अंदर का कम कर दें और पॉसिबल है तो प्योरीफायर लगा लें,
इससे बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। इससे तो आप बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक। और एक्सरसाइज करनी अपने कमरे के अंदर कर लें, ठीक है। उसके लिए किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट जूता चाहिए और नीचे कारपेट चाहिए। अल्लाह का नाम लेके कोई चीज़ वार्म पिए और शुरू हो जाए। और वार्म चीज़ों का इस्तेमाल इस वक्त बिहेव लाइक जैपनीज, बिहेव लाइक चाइनीज। पानी थोड़ा थोड़ा जो लोग ज़्यादा पीते हैं, वाटर पिए, या नॉर्मल पानी भी, नॉर्मल ड्रिंक्स भी, जो एक्सेस में लेते हैं वो कम बीमार होते हैं। इन्फेक्शन रेट बहुत हद तक कम हो जाता है पानी सारे सिप्स लेने से। और अगर लिटिल वार्म ज्यादा लें तो नथिंग लाइक, फिर तो आप रोल मॉडल हैं। डॉक्टर साहब, हम एक तरफ सूप पी रहे होते हैं कि भाई गला खराब है, थोड़ा सा सूप पी लें, और साथ हम कोक पी रहे होते हैं। देखें, ये जो है ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आप कहीं पे भी हैं, अच्छी इन्वायरमेंट में भी हैं, तो ये खुद से एबनॉक्सियस हैं, टॉक्सिक हैं, हेल्दी नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा सिंपल डाइट हम लेंगे, ग्रेन्स लेंगे, मल्टीग्रेन लेंगे, पानी पिए, एक एप्पल खाना 100 टाइम बेहतर है एप्पल का जूस पीने से। पूरी बॉडी की सफाई भी हो जाती है, हाई फाइबर भी है, हमें बहुत सारे ट्यूमर, कैंसर, बहुत सारी पेट की बीमारियों से बचाता है। किसी सूरत में भी एक लम्हे के लिए ना नाक बंद होना चाहिए और ना कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो हर घर में सिंपल टिप्स होती हैं, सिंपल मिथ्स होती हैं, उस पर अमल करके हम इन दोनों चीज़ों से बंद हैं। जो ही आपकी नोज़ बंद होगी, अगर आपने उसको टाइमली एड्रेस ना किया, उसको हल ना किया, सिंपल एक्सरसाइज से, सीढ़ियाँ 10-15 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ने से, वार्म ड्रिंक्स लेने से, दूध पीना ही चाहिए। हर एज में दूध पीना चाहिए, ठीक है। और अगर हम वार्म दूध पीते हैं अक्सर खाने के बाद भी, तो नथिंग लाइक। अच्छा, ये आप डॉक्टर साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि आप दूध पिएं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ माहिरीन को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि एक एज होती है दूध पीने की। दूध पीना जो है हर एज के लिए ज़रूरी नहीं होता, एक एज होती है, मतलब कि जो दूध बचपन में पी लिया है वही पी लिया है, बड़े होकर इसका कोई असर नहीं होगा, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, सवाए चंद लोग जिनको हार्ट के कुछ सीरियस डिजीज़ेज़ हैं, 99% लोगों को सारी उम्र दूध की ज़रूरत होती है। लेकिन 30-35 के बाद जब बंदे की लाइफ थोड़ी स्लो होती है, आप ज़्यादा ऑफिस ओरिएंटेड हो गए हैं, आप दुनिया में ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, वी आर सीरियस फॉर नथिंग। आपके थोड़ा सा लाइटर नोट पे रहने से, स्माइल करने से, और घर स्माइल करता है तो ये अशद ज़रूरी है। मेरे ख्याल में दूध हर उम्र में पीना चाहिए। इंसान को अल्लाह मियाँ ने स्टेनलेस स्टील पे खड़ा नहीं किया गया। इंसानी स्केलेटन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कैल्शियम की है। कैल्शियम हमारी फूड में दो ही ज़रिए से मेनली आ रहा है, एक मीट और दूसरा उससे भी ज़्यादा सोर्स दूध का है। 35 के बाद जो दूध पिया जाएगा वो लो फैट होगा या फैट फ्री होगा,